नमस्कार बच्चों, डिवाइन पब्लिक स्कूल की ई लर्निंग कक्षा में मैं आपकी हिंदी अध्यापिका गरिमा शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई नियमित रूप से कर रहे होंगे। बच्चों, आप लोगों को इससे पहले जितने भी पाठ पढ़ा दिए गए हैं आप उनका भी नियमित रूप से अध्ययन करते रहिए। आज हम लोग हिंदी साहित्य से पढ़ने जा रहे हैं पाठ 9, जिसका शीर्षक है कर्मवीर। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। बच्चों, कर्मवीर पाठ जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित कविता है। तो आइए हम पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म सन 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद कस्बे में हुआ था। नॉर्मल की परीक्षा पास कर उन्होंने अध्यापन का कार्य शुरू कर दिया था। कई वर्ष तक वे कानूनगो के पद पर भी कार्य करते रहे। सरकारी नौकरी से अवकाश ग्रहण कर उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से अवैतनिक अध्यापक के रूप में कार्य किया। वे उर्दू, फारसी और संस्कृत के विद्वान थे। स्वाध्याय द्वारा ही उन्होंने इन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया है। सन 1945 ईस्वी में इनका निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रियप्रवास, वैदेही, वनवास, पारिजात, रस कलश, चोखे, चौपदे आदि अनेक ग्रंथों की उन्होंने रचना की थी। बच्चों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित इस कविता में कवि ने कर्मवीर के गुणों का चित्रण किया है। कवि के अनुसार कर्मवीर व्यक्ति न तो कभी परेशानी को देखकर घबराते हैं और न समय को व्यर्थ गंवाते हैं। अपना काम स्वयं करते हैं, असंभव कार्यों को भी संभव कर दिखाते हैं। कर्मवीर की विशेषता वर्णित करते हुए कवि लिखते हैं कि कर्मवीर व्यक्ति ही परिवार, समाज व देश का नाम ऊंचा उठाते हैं। ऐसे लोगों की वजह से ही आज विश्व प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है। बच्चों, कर्मवीर की विशेषता बताते हुए कवि कह रहे हैं कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, कर्मवीर कभी घबराता नहीं है। कितनी भी कठिन काम को वह कभी दातार नहीं करता है। कर्मवीर कभी भाग्य के भरोसे नहीं बैठता है और इसीलिए उसे किसी बात का पछतावा भी नहीं होता है। वह हर स्थान पर हर समय आगे बढ़ने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उसे सफलता मिलती जाती है। उसमें ऐसे गुण होते हैं कि एक ही चरण में उसका बुरा समय भी अच्छा बन जाता है। कैसी भी विपत्ति आए वह कभी घबराता नहीं है। यह कर्मवीर की विशेषता बताई गई है। संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कर्मवीर कर नहीं सकता है। स्वयं का कार्य तो वह करता ही है और हमेशा दूसरों के कार्य, कठिन से कठिन कार्य को भी करने के लिए हमेशा वह तैयार रहता है। परेशान होकर काम को बीच में नहीं छोड़ता है और ना ही आज का काम कल पर छोड़ता है। यह सारे गुण एक कर्मवीर में होते हैं। तो आइए बच्चों, इस पाठ को हम आगे पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, ध्यान से सुनिए। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। इसका अर्थ है बच्चों, कवि कहते हैं कि जो कर्मठ लोग होते हैं वे किसी भी बाधा से घबराते नहीं हैं। वे भाग्य के भरोसे बैठकर दुख नहीं भोगते हैं और पछताते भी नहीं हैं। उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता है और वे अपनी योग्यता का दिखावा भी नहीं करते हैं। वे अपनी लगन और मेहनत से अपनी किसी भी परेशानी को दूर कर सकते हैं। साथ ही ऐसे लोग सदैव ही सुखी रहते हैं। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। मानते जो भी हैं सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। भूल कर वे दूसरों का मुँह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। बच्चों, इसमें कवि कह रहे हैं
कि ऐसे लोग किसी भी काम को कल के लिए नहीं छोड़ते और जो एक बार सोच लेते हैं उसे करके ही दम लेते हैं। ऐसे लोग कभी अहंकार नहीं करते और सबकी सलाह को सुनते हैं। ऐसे लोग किसी भी काम के लिए कभी दूसरों का मुंह नहीं ताकते हैं और ऐसा कोई काम नहीं है जिसे कर्मठ व्यक्ति कर नहीं सकता है। तो बच्चों, आप लोग को समझ में आ गया। आइए अब आगे का पढ़ते हैं। जो कभी अपने समय को यूँ बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आज कल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने से कभी जो जी चुराते हैं नहीं, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। बच्चों, इसमें कवि कह रहे हैं कि ऐसे लोग अपना समय व्यर्थ बातों में नहीं गवाते हैं और किसी काम को कल पर नहीं छोड़ते हैं तथा परिश्रम करने से जो कभी जी भी नहीं चुराते हैं, अर्थात उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता है। ऐसे लोग अपनी कार्यकुशलता के दम पर दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। आइए अब आगे का पढ़ते हैं। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर, गर्जती जलराशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लपट, ये कपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। बच्चों, इसमें कवि कह रहे हैं कि चाहे आकाश को छूता हुआ पर्वत शिखर हो या घना अंधेरा जंगल हो या उफनती लहर हो या भयानक अग्नि की ज्वाला हो, कुछ भी इनको भयभीत नहीं कर सकती। अर्थात ऐसे लोगों की राह में कैसी भी रुकावट आए तो ये कभी घबराते नहीं हैं और ये अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही दम लेते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि भारत के समस्त नागरिक कर्मवीर बने और अपने देश की शान को बढ़ाएं। आइए बच्चों, अब इसके आगे का पढ़ते हैं। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना, कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। बच्चों, इसमें कर्मवीरों के गुणों का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जो कड़कती धूप अथवा भयंकर गर्मी को भी शीत चांदनी में बदल देते हैं, आवश्यकता पड़ने पर शेर का सामना करने का भी साहस रखते हैं और जो कठिन से कठिन कार्य को भी हंसते हंसते पूरा कर देते हैं, और ऐसे जो दृढ़ निश्चयी हैं जिनके लिए संकट कष्टकर नहीं होता है, उनके लिए इस संसार में कोई भी काम कठिन नहीं रह जाता है। उन्हें कितनी ही दूर क्यों न चलना पड़े, थकान नहीं होती है। बच्चों, कवि कहते हैं कि इस संसार में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान वे नहीं खोज सकते। भाव यह है कि बच्चों, सच्चे कर्मवीरों के लिए कुछ भी कठिन नहीं होता है। चलिए बच्चों, इसके आगे का पढ़ते हैं। काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुँह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्ज्वल रतन। बच्चों, इसमें कवि कहते हैं कि कर्मवीर व्यक्ति किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ते हैं। वे किसी भी कठिनाई का सामना अथवा चुनौती स्वीकार कर उसको पीठ नहीं दिखाते, अर्थात पीछे नहीं हटते हैं। वे अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलते हैं, अर्थात व्यर्थ की अपनी झूठी प्रशंसा नहीं करते हैं। सच्चे कर्मवीर कल्पना में सुख नहीं लेते। वे जो भी सोचते हैं अपने प्रयत्नों से उसे साकार कर देते हैं। वे केवल कल्पना के बल पर मन ही मन करोड़ों की संपत्ति संचित नहीं करते हैं, अर्थात वे जो कुछ बोलते हैं उसको करके दिखा देते हैं। वे कार्बन जैसे साधारण पदार्थ को भी हीरे का रूप दे देते हैं।
अपने प्रयत्नों से वे कांच जैसी साधारण वस्तु को भी उज्ज्वल रत्न का रूप देने की क्षमता रखते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये कविता पाठ समझ में आ गया होगा। आप इसको एक बार पुनः पढ़ लीजिएगा। अब आइए इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ पढ़ते हैं। पहला शब्दार्थ है बाधा। बाधा का अर्थ होता है रुकावट। बहु का अर्थ होगा बहुत। आन का अर्थ होगा शान या मर्यादा। नमूना का अर्थ होगा वानगी, मूल पदार्थ के गुण और स्वरूप का ज्ञान कराने वाला, उसी का थोड़ा अंश। व्योम का अर्थ होता है आकाश। तम का अर्थ होगा अंधकार। भयदायिनी का अर्थ होगा भय देने वाली। वृथा का अर्थ होता है व्यर्थ। विविध का अर्थ होगा तरह तरह की। चंचल का अर्थ होगा अस्थिर। तकते का अर्थ होगा देखते। दुर्गम का जहाँ जाना कठिन हो। जल राशि समुद्र। लपट ज्वाला या आँच। संपदा का अर्थ होता है संपत्ति। बच्चों, दिए गए शब्दार्थ में से 10 कठिन शब्दों को चुनकर आप कठिन शब्द के रूप में लिख लीजिएगा। उसके पश्चात 10 शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखिएगा। उसके बाद आप लोग लघु उत्तरीय प्रश्न में से प्रश्न संख्या क ख ग एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से प्रश्न संख्या क ख ग का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। तो बच्चों, आप लोग को ये कविता पाठ कैसा लगा? उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप लोग को समझ में भी आया होगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।